video I'll discuss the components of computer. Components means the parts. कंप्यूटर कैसे बनता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें होते हैं. सो इन दिस केस वी आर नॉट लुकिंग एट अ वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर और कंप्यूटर विच इज़ हैविंग हार्ड डिस्क एंड ऑल दो थिंग्स. वी विल कंसिडर वेरी बेसिक कंप्यूटर जो शुरू में आया था एंड जिसको हम बोलेंगे कि उसका इसेंशियल पार्ट्स हैं जिनके बिना कंप्यूटर को कंसिडर करना डिफ़िकल्ट है. तो दिस इज़ द सेम थिंग रिपीटेड इन द लास्ट वीडियो कि इनपुट लेता है, डेटा स्टोर कर लेता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट जनरेट करता है एंड कंट्रोल करता है पूरे के पूरे डिवाइसेस को, पूरे के पूरे क्लॉक को मैनेज करता है. तो दीज आर द टास्क्स ऑफ कंप्यूटर. इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर में कुछ. दिस इज़ द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. हेयर वी हैव इनपुट यूनिट, here we have output unit and we have a CPU. This whole part we call as CPU. Here very important point to consider is CPU is not the output cabinet. CPU most of the students are confused with कि वो शायद cabinet को CPU कहते हैं because हम कहते हैं CPU on कर दो, off कर दो. The bigger part cabinet is not CPU. CPU is the smallest chip. CPU is a chip which is on the motherboard. जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे एक छोटी सी चिप लगी होती है, उसको हम CPU बोलते हैं. So whenever I will say CPU, kindly consider the chip, not the cabinet. So in this chip, वो जो फैन लगा होता है हमारे मदरबोर्ड पे, फैन के नीचे जो चिप होती है उसको हम बोलते हैं CPU. CPU में भी फर्दर 3 तरह से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. अब अगर हम ध्यान से देखें तो मेमोरी यूनिट का हमें पता ही है कि वो स्टोर करेगा, स्टोरेज के लिए यूज़ होगा. जब भी मेमोरी की बात आती है तो दैट मीन्स वी वांट टू स्टोर समथिंग. कंट्रोल यूनिट आई हैव टोल्ड कि कंप्यूटर नीड्स टू कंट्रोल सो मेनी थिंग्स. अब ये क्या कंट्रोल करता है उसके पीछे भी एक पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है. कंट्रोल करने का मतलब है कि कंप्यूटर में बसेज होती हैं. बस क्या है? दिस इज़ नॉट द नॉर्मल बस यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ये बस है वायर्स होती हैं. अब बस में जब हम एक सिग्नल को, अब जो सिग्नल होता है 0 1, अब कंप्यूटर अंडरस्टैंड हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ बाइनरी लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज मीन्स 0 और 1. सो हाउ कंप्यूटर अंडरस्टैंड zeros and 1? इफ़ चिप पे करंट फ्लो होता है तो हम कहते हैं ऑन है. चिप ऑन है तो 1, चिप ऑफ है तो 0. ऑन का मतलब है कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ऑफ का मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा. तो डेटा बस में डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा? अगर डेटा रैम से जाएगा मॉनिटर पे तो बस में कैसे जाएगा? सिग्नल के फॉर्म में. 0 पे कोई सिग्नल नहीं, 1 पे सिग्नल, ऐसे सिग्नल के फॉर्म में जाएगा बस पे. तो जब वो सिग्नल जा रहा है, लेट्स से रैम से डेटा हम भेज रहे हैं मॉनिटर पे, तो जैसे ही रैम मेमोरी से जो रीड हुआ डेटा वो बस पे डाला जाएगा तो मॉनिटर का जो कंट्रोलर है वो उसको रीड भी करे, CPU उसको रीड करके मॉनिटर पे डिस्प्ले करे. तो उसको मैनेज भी करना है कि किस टाइम किस क्लॉक पल्स पर कौन सा डिवाइस एक्टिव होगा, कौन सा डिसेबल होगा, किस ऑर्डर में काम होगा. तो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट. नेक्स्ट इज़ द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. जब हम CPU की बात करते हैं तो हमारा मेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ALU है, जो कि जिसको हम बोलेंगे इन्वेंशन हुई है नई, तो वो ALU के थ्रू हुई है. ALU क्या है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. अब इसके नाम से क्लियर है. अरिथमेटिक क्या होता है? प्लस माइनस, ऑल दोज ऑपरेशन, मल्टीप्लाई डिवाइड. लॉजिकल क्या है? लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं एंड और नॉट. सो ALU एक ऐसा चिप है, एक ऐसा वी विल से एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्ट्रक्चर है, गेट्स का कम्बिनेशन है कि जो ये काम कर सकता है. अरिथमेटिक काम कर सकता है और लॉजिकल काम कर सकता है. पूरे के पूरे यूनिट को हम बोलते हैं ALU. अब ये कैसे है? इट इज़ नॉट समथिंग मैजिकल हैपेंड हियर, इट इज़ ऑल्सो वेरी लॉजिकल. ALU कैसे काम करता है? ALU में 2 काम होते हैं. एक वो एडिशन कर सकता है, दूसरा शिफ्ट कर सकता है, तीसरा कॉम्प्लीमेंट कर सकता है,
अब मान लो शिफ्ट को भी हम छोड़ देते हैं, मान लो एडिशन और कॉम्प्लीमेंट ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, सो हम सिर्फ इन चीज़ों को ही यूज़ करके उससे माइनस भी करवाते हैं, मल्टीप्लाई भी करवाते हैं, डिवाइड भी करवाते हैं। बेसिक कंप्यूटर है जो ALU है वो सिर्फ एडिशन कर सकता है और कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। अब आप बोलोगे कि एडिशन कैसे कर सकता है? एडिशन करने के लिए भी इट इज़ वेरी लॉजिकल। अगर हमें पता है कि बाइनरी एडिशन क्या होती है, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 का ऐड करोगे तो 0 ये है, एडिशन क्या आएगी और कैरी क्या आएगा, 0 कैरी भी 0 0 1 को ऐड करोगे एडिशन आएगा 1, कैरी आएगा 0, 1 0 पे भी 1 0, 1 1 को ऐड करोगे तो ऐड आएगा 0, उसका आंसर आएगा 0 और कैरी 1 आएगा। सो अगर हमें पता है कि ऐसे हमें बाइनरी को ऐड करना है, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी, कंप्यूटर को सिर्फ 0 1 से ही काम करना है, तो दो बिट्स को ऐड कैसे करेगा वो क्या करेगा। अब इसका हम इस ट्रूथ टेबल से हम इसका सर्किट कैसे डिज़ाइन करेंगे। ऑल्दो दिस इज पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बट हियर आई विल जस्ट गिव द ब्रीफ ऑफ दिस। इन दिस केस लेट्स से दिस इज AB एंड दिस इज S। सो बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, सो इन दिस केस अगर ये सम है और ये AB इनपुट्स हैं, सो आई विल राइट सम इज इक्वल टू, जब ये 1 होता है, 1 कब होगा, जब A 0 है एंड B 1 है, सो वी विल राइट A बार B प्लस AB बार मतलब ये दो ही बारी 1 हो रहा है। जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा नॉलेज है एडिशन का दे कैन बेटर अंडरस्टैंड, अदरवाइज इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट कि सम अगर है A बार B और AB बार, तो अगर मैंने इसको गेट्स के थ्रू लिखना है देन आई विल हैव टू इनपुट्स AB, हेयर आई विल अप्लाई 1 कॉम्प्लीमेंट गेट एंड A का, फिर हम यहाँ पे कौन सा गेट लगाएंगे, एंड गेट लगा देंगे, तो ये बन गया A बार B, ठीक है। एंड ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरी बारी B को कॉम्प्लीमेंट करके एंड गेट लगाएंगे, तो ये बन गया AB बार और फिर यहाँ पे एक और गेट लगा देंगे, तो ये हमारा एडर बन गया। सो दिस इज़ हाफ एडर। तो ALU में क्या है, गेट्स हैं। ALU इज़ ऑल कंपोज्ड ऑफ लॉजिकल गेट्स। तो अगर ALU लॉजिकल गेट से बना हुआ है, सिर्फ एडिशन और कॉम्प्लीमेंट ही कर सकता है, कोई और काम नहीं कर सकता, और उसका बिल्डिंग ब्लॉक है लॉजिकल गेट्स। अब लॉजिकल गेट्स जो किसकी इन्वेंशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स की इन्वेंशन है लॉजिकल गेट्स, बिकॉज कंप्यूटर का बिल्डिंग ब्लॉक गेट्स है, तो उससे ALU बना। ALU इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, फिर हम उसको CPU में इन्वॉल्व करते हैं, तो इन दैट केस दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, नॉट इलेक्ट्रिकल डिवाइस, नॉट एनी अदर टाइप ऑफ डिवाइस, क्योंकि इसका बिल्डिंग ब्लॉक है लॉजिकल गेट। सिमिलरली हम इसमें एंड और भी आराम से कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या है कि सिंपल यूनिट है कि जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल के केस में इनपुट यूनिट क्या है, टच स्क्रीन और वो पीछे कंट्रोलर, नॉट ओनली द डिवाइसेस बट द कंट्रोलर ऑल्सो, जो इस इनपुट को फैच करके कन्वर्ट करके अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। सो दिस यूनिट कंटेन्स द डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर। The input devices translate the information into form understandable by computer. So it is not only about the touch screen or the keyboard, it's the internal circuitry जो उस input को translate भी करे जो कि computer समझ पाए. So all those things comes under input unit. Next is the CPU, which is I have already explained कि CPU is considered as the brain of computer. It performs all type of data processing operations. And इसकी component है ALU, memory unit, control unit. Memory unit is just used for the storage. Control unit को सारे devices को control करना है. ALU is used for performing arithmetic and logical operations. The next part is the output device. Output device contains all the devices used to display the output on the screen. It includes the devices as well as the internal circuitry which will translate the output into required form. अगर हम printer की बात करें तो उसको printer को output किसी और तरह देगा, monitor में किसी और तरह, mobile के टच स्क्रीन पे किसी और तरह. सो ऑल दो सर्किटरी जिसके थ्रू हम आउटपुट देख सकते हैं उसका कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं आउटपुट यूनिट. Thank you for watching the video. If you have any doubt, please type in the comment section. You can download the notes in the description bar. Thank you so much.